जय हिंद। पेट में कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होती है, कौन से चीज़ डाइजेस्ट नहीं होते, क्या पानी भी डाइजेस्ट होती है, और खाने के बाद हम लोगों को नींद क्यों आते हैं, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर और डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर आप लोगों की जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएगा वीडियो की अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, हेल्दी रहने के लिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। डाइजेशन, हम लोग सोचते हैं खाना खत्म काम खत्म, एक्चुअल में खाना खत्म काम शुरू। आपका नहीं, आपके पेट का। डाइजेशन यानी पाचन का मेन काम है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना। अब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में क्यों बदलना है? क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं उस खाना को डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने के लिए ही डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। एक्चुअल में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है या पाचन कहलाता है। हम लोग को लगता है पाचन सिर्फ पेट में ही होता है, असल में पाचन मुंह से ही शुरू हो जाते हैं। भोजन मुंह में जाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाते हैं। आपके सामने अगर कोई डिलीशियस खाना रख दिया तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाती है, आपकी ब्रेन आपको सिग्नल देने लग जाती है ये खाना है, जल्दी से इसको घोट ले, वरना दूसरा कोई आके इसको घोट लेगा। जितना ज़्यादा टेस्टी खाना होगा उतना जल्दी जल्दी आप खाने लग जाते हैं। इसका कारण है मुंह में ज़्यादा लार बनने लगते हैं और हम जो है खाना को जल्दी जल्दी निगल सकते हैं लार की मदद से। भोजन मुंह में जाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में होती है खाली जगह जिसको हम कहते हैं मुख्य गुहा, जहाँ पे होती है दांत। दांतों की मदद से बड़े टुकड़ों को चबा चबा के छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं मुंह चारों ओर से कुछ एंजाइम छोड़ते रहते हैं चबाने के वक्त में। जो ये सब एंजाइम बनते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? सलाइवा यानी लार। देखना आपके सामने खाना रखते ही मुंह में लार आने लगते हैं। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि यानी 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। ये खाने में एंजाइम छोड़ते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा है पैरोटिड ग्रंथि, तो ये है पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद है सबमेंडिबुलर और ये है लास्ट में सबलिंगुअल। इंसान में डेली लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार बनते हैं, तो सोचो मुंह में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक पानी आते हैं। तो ये जो पानी है मतलब जो लार है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे डाइजेशन में। कुछ लोगों को अब देखना वो पान गुटखा खा के सारा दिन थूकते रहते हैं, उन लोगों को कौन बताएगा वो थूकने का चीज़ें हैं, वो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है। उसको थूकने से डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। आपके आस पड़ोस में या फिर फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में आपने ऐसे लोग देखा ही होगा। खैर छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो लार में 4 एंजाइम बनते हैं मेनली। कौन सी एंजाइम बनते हैं? लाइसोजेन, टायलिन, डायस्टेज एंड म्यूकस। तो 4 एंजाइम बनते हैं। कौन सी मेनली 4 एंजाइम बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, लेकिन मेन 4 एंजाइम है। कौन सी है? 4 जो एंजाइम है वो है लाइसोजेन, टायलिन, डायस्टेज एंड म्यूकस। तो मुंह में मेनली ये 4 एंजाइम बनते हैं। इन 4 एंजाइम के बारे में डिटेल में बताने से पहले आपको बता दूं, वैसे तो लार में 99% से भी ज़्यादा पानी होता है, बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स और बहुत सारे एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम लाइसोजन के बारे में जानते हैं। लाइसोजन क्या करता है? हमारे हाथ में, उसके बाद भोजन में बहुत सारे कीटाणु और जीवाणु होता है, तो लाइसोजन इन जीवाणुओं को मार देता है। आप देखना कुछ लोग खाने की चीज देखा नहीं कि उस पर टूट पड़ता है, वो कहते हैं हाथ बाद में धोएंगे, पहले खा लेते हैं। तो कहीं पे भी कुछ भी खाने लग जाते हैं लोग। तो उन लोगों को कीटाणुओं से कौन सी चीज बचाती है? ये लाइसोजन। ये खाने में जो भी कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मार देते हैं। इसके बाद आता है टायलिन और डायस्टेज। ये खाने में मिलके स्टार्च यानी छिलका चोकड़ा, जिसे मंड कहते हैं, किसी भी अनाज का जो चोकड़ा होता है उसे डाइजेस्ट करते हैं। और 4 नंबर पे है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो भोजन है उसको चिपचिपा कर देता है। चिपचिपा मतलब क्या? स्लीपरी बना देता है। इससे खाना घोटने में आसानी होते है। तो ये मुंह का प्रोसेस हो गया। चबाने के बाद मुंह से सलाइवा यानी एंजाइम निकलते हैं और निकल के भोजन में मिलते हैं। भोजन में मिलने के बाद वो बन जाता है बोलस। अब मुंह के बाद आता है ग्रासनली में। ग्रासनली, ये है ग्रासनली, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड पाइप। आप कभी सोचे है इसमें डाइजेशन नहीं होते? ये सिर्फ मुंह से खाना लेके पेट को दे देता है, मुंह से खाना लेके पेट तक पहुंचाती है। इसका काम है खाना पहुंचाना। इसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर। इसे एसोफेगस भी कहते हैं। में अब खाना जो है मुंह से होकर फूड पाइप में से होकर अब कहा जाएगा भोजन स्टोमक में जाएगा, यानी पेट में एंट्री लेगा। स्टोमक में आप लोगों को बता दूं, स्टोमक में 3 मेन पार्ट होती है। तो पहले पार्ट का नाम है कार्डिया। तो पहले पार्ट का नाम क्या है? कार्डिया। जब भोजन कार्डियक में पहुंचते हैं तब HCl निकलने लगते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक का pH 2 होता है। ये बहुत ही एसिडिक होता है। इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। किसी भी कारण से आप अगर उल्टी कर देते हो
तो देखना आपकी गला मुंह ये सब जलने लगते हैं। इसका कारण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है? इसका काम है जो कीटाणुओं को लाइसोजन नहीं मार पाता है उन कीटाणुओं को ये मार देते हैं। अब छोटे बच्चों को देखना मुंह में कुछ भी डाल देते हैं, मिट्टी धूल भूल हाथ में जो भी आते हैं वो मुंह में डाल देते हैं। तो बच्चे में क्या होता है, बहुत ही लार बनते हैं, यानी सलाइवा बहुत ही बनते हैं। ये सलाइवा मुंह में लाइसोजन कुछ जीवाणुओं को मार देता है और जो लाइसोजन नहीं मार पाता उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देते हैं। तो भोजन जब पेट में प्रवेश करेगा तब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद दूसरे पार्ट में आता है। दूसरा पार्ट स्टोमक बॉडी में होता है, इसका नाम है फंडिक। इसमें होता है रुचि। ये भोजन को रोक के रखता है और धीरे धीरे खाना को ब्रेक डाउन करता है। इसका काम है भोजन को रोक के रखना और खाना जो है उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना। और लास्ट का जो भाग है उसे कहते हैं पाइलुरी। इस वाले हिस्से पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर जठर ग्रंथि। इससे जो रस यानी जूस निकलती है उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इससे जो रस यानी जूस निकलती है उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। इसमें और एक रस पाया जाता है जिसे कहते हैं पेप्सिन। इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेट में भोजन प्रोसेस होने के बाद अब आता है थोड़ा सा नीचे की तरफ। पेट यानी स्टोमक के बाद खाना कहा जाता है छोटे हाथ में, यानी इस जगह पे इंग्लिश में से क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटे हाथ। छोटे हाथ में खाना जाते ही दो टाइप के एंजाइम मिलते हैं भोजन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें जो एंजाइम छोड़ते हैं वो है अग्नाशय यानी पेनक्रियास। तो देखो पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ, बाकी फैट कार्बोहाइड्रेट इन सब को कौन पचाएगा? छोटे हाथ। छोटे हाथ में खाना आते ही अग्नाशय जिसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियास, इससे पेनक्रियाटिक जूस निकलने लगते हैं। ये पूर्ण पाचक रस छोड़ते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट फैट इन सब चीजों को पचाता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में LAT भी कहते हैं। L यानी लाइपेस मतलब लासा, ये फैट को पचाता है। जैसे कि तेल, मछली, दूध, बादाम एक्सेट्रा में फैट पाया जाता है, इनको कौन पचाता है? लाइपेस। अब आते हैं ए यानी एमाइलेस, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, बीन्स में, मीठा रस में, स्वीट्स में, शुगर में, हनी में, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम निकलते हैं वो है एमाइलेस। L हो गया, ए हो गया। अब आता है टी से क्या होता है? ट्रिप्सन। पेट में तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके प्रेप्टोन में बदल दिया। अब ट्रिप्सन क्या करता है? प्रेप्टोन को प्रेप्टाइन में बदल देता है। तो अग्नाशय यानी पेनक्रियास ये 3 एंजाइम छोड़ते हैं। अब लीवर क्या करता है डाइजेशन में? लीवर का भूमिका क्या है? तो लीवर जो होता है ये पित्त को बनाता है और जमा कर देता है पित्त थैली में, जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे हम लोग गल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। ये है गल ब्लैडर, पित्ताशय। जब इसमें स्टोन होते हैं तब उसे काट के निकाल दिया जाता है, फिर भी इंसान जिंदा रहते हैं। इसका कारण है ये पित्त को जस्ट स्टोर करके रखते हैं। इसको निकालने से पित्त स्टोर नहीं होता है, लेकिन पित्त डायरेक्ट भोजन में मिलते हैं। अब पित्त यानी गल का काम समझते हैं। पित्त जिसे कहते हैं गल, उसके पहले आपको बता दो छोटे हाथ में कुछ हार्मोन निकलते हैं। छोटे हाथ के ऊपरी भाग से एक हार्मोन निकलते हैं, उस हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे ही भोजन छोटे हाथ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो ये हार्मोन निकलना स्टार्ट होती है। तब लीवर को सिग्नल मिलता है और लीवर पित्त छोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो पित्त से क्या होता है? खाना होता है क्षारीय। स्टोमक में से जब खाना आता है छोटे हाथ में तब भोजन बहुत ही एसिडिक होता है। ये पित्त जो है भोजन को क्षारीय कर देता है। छोटे हाथ से और एक हार्मोन निकलता है, वो है अग्नाशय को उत्तेजित करने के लिए, इसका नाम है सेक्रेटिन। इस हार्मोन का काम है अग्नाशय को उत्तेजित करना। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त को और सेक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है। ये जो 2 प्रकार का हार्मोन निकलते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? डियोडिनम से। डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। ये भोजन में एंजाइम नहीं छोड़ते हैं। इसे 2 प्रकार का हार्मोन निकलते हैं, एक कोलेसिस्टोकाइनिन जो गोल ब्लैडर को उत्तेजित करता है और दूसरा है सेक्रेटिन जो पैनक्रियास को उत्तेजित करता है। पैनक्रियास से जो पूर्णपाचक रस निकलते हैं, ये हार्मोन जब सिग्नल देते हैं तभी वो पूर्णपाचक रस छोड़ते हैं पैनक्रियास। देखो छोटे हाथ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होते हैं, एक डियोडिनम, दूसरा जुजुनम, तीसरा इलियम। अब डियोडिनम के बाद भोजन कहा जाएगा छोटे हाथ का दूसरा भाग जुजुनम में। ये डियोडिनम के बाद शुरू होता है। इसका काम है भोजन को फैलाना और कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, जैसे कि शुगर, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अब जुजुनम के बाद लास्ट में आता है इलियम। ये छोटे हाथ का सबसे निचला भाग है और ये फाइनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे हाथ का। तो इलियम में होता है भिलाई। ये क्या करता है? ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। इसमें क्या होता है? ये डाइजेशन भी करता है और साथ में एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। ये विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन इन सब को ऑब्जर्व करते हैं। अब एक फैक्ट है, इलियम की सेल्स में इरेप्सिन पाया जाता है।
ये प्रोटीन को पचाएगा। अब आप कहोगे प्रोटीन तो स्टोमक में ही डाइजेस्ट हो गया। स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, असल में प्रोटीन पेट में आके पेप्टोन बन गया। बाद में पेनक्रियास एंजाइम मिलने के बाद बन गया पेप्टाइड। पेप्टाइड इलियम में आने के बाद उसमें मिल जाता है इरेप्सिन। इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। एमिनो एसिड में बदल देने के बाद इलियम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद इसका लास्ट स्टेज क्या है, एमिनो एसिड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन करने के बाद अब आते हैं बड़े आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। और वीडियो की शुरू में जो बताया था, क्या पानी भी डाइजेस्ट होती है? नहीं। विटामिन डाइजेस्ट होती है? नहीं। खनिज पाचन होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटे कण है, इतना छोटे पार्टिकल है, इन सब चीज़ों को तोड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। अब छोटे आंत के बाद बड़े आंत में आते हैं। बड़े आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़े आंत का इस भाग का नाम है सीबम। इसके नीचे एक अवशेषी अंग लटका होते हैं, उसका नाम है एपेंडिक्स। एपेंडिक्स किसी भी प्रकार का काम नहीं करते, इसमें घास फूस पचने का काम होते हैं। जानवरों में ये बड़ा पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण नहीं हुआ, तो जल का अवशोषण होना अभी भी बाकी है। तो जल का अवशोषण बड़े आंत में होते हैं। बड़े आंत में जल को ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। अगर आपको डायरिया हुआ और किसी भी कारण से पेट खराब हुआ तो बड़े आंत जल का अवशोषण ठीक तरह से कर नहीं पाता, तब पानी लेट्रिन के रास्ते निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेट खराब हो गया। बड़े आंत में 4 कोलन होते हैं। ये जो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है इसका नाम है एसेंडिंग कोलन, और ये जो मिडिल में सीधा है इसका नाम है ट्रांसभार कोलन, और ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसका नाम है डिसेंडिंग कोलन, और लास्ट का जो ये भाग है इसका नाम है सिग्मोइक कोलन। इस सब में ही पानी का ऑब्जर्प्शन होता है। और ये जो निचला भाग है इसे कहते हैं रेक्टम। पूरी तरह से भोजन डाइजेस्ट होने के बाद इसमें आके जमा हो जाते हैं। ये लेट्रिन का रूप होता है। लास्ट में जो है ये लेट्रिन एनस के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। अब लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है? इसका कारण है बिलीरुबिन। ये लीवर में बनता है। ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, डैमेज ब्लड सेल्स है, जो ब्लड सेल्स खराब हो जाते हैं, इन सब गंदगी को लीवर क्या करता है, खोज के बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इस बिलीरुबिन की वजह से लेट्रिन का रंग पीला हो जाती है, यानी डार्क येलो हो जाता है। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ये कहाँ पे हुआ? आहार नाल में। इस पूरा सिस्टम का नाम है आहार नाल। अब कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट के बारे में जानेंगे। ये जो आहार नाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसका लंबाई है 32 फीट, लगभग 9 मीटर। आप सोच सकते हैं 9 मीटर मतलब कितना लंबा होता है। और वीडियो की शुरू में जो इंटरेस्ट फैक्ट के बारे में बताऊंगा बोला था, वो है खाने के बाद नींद क्यों आते हैं? क्योंकि भोजन पेट में जाते ही उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर का सारे एनर्जी को खींचने लगते हैं। ये ब्रेन, हाथ, पैर सब जगह से एनर्जी खींचने लगती है, इसलिए हम लोगों को नींद महसूस होते हैं। तो डाइजेशन पूरा होने के लिए 5 तरह के काम होते हैं। भोजन यानी मुंह में खाना डालना, इसे क्या कहते हैं? इंजेशन। उसके बाद 2 नंबर डाइजेशन, और 3 नंबर एब्जॉर्प्शन, 4 नंबर एसिमिलेशन, और 5 नंबर डिफेक्शन यानी बाहर निकलना। तो 5 तरीके से डाइजेशन पूरी होती है। जब मुंह में डालते हैं तो उसे कहते हैं इंजेशन। उसके बाद आते हैं डाइजेशन, 2 नंबर पे आता है डाइजेशन, ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। 3 नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन, ये खाना को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद क्या आता है? 4 नंबर क्या है? एसिमिलेशन, ये खाना को सही जगह पे पहुंचाता है। और 5 नंबर पे है डिफेंशन, यानी खाना को बाहर निकल देते हैं। तो ये था डाइजेशन के बारे में जानकारी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।